हाय गाइस, मैं राधिका। जैसा पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से, सबको हाय। और जैसा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं रीजनिंग सब्जेक्ट को लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और खासकर बिगिनर्स के लिए मैंने बोला था क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, थॉट प्रोसेस किस टाइप का होना चाहिए आपका, और कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ज़रूरी नहीं है कि कैसे एक एक मेथ बना लें, नहीं, हमको तो ऐसे ही सॉल्व करना है। एक रीजनिंग अपने थॉट प्रोसेस पे, लॉजिक पे ही काम करती है। आप किस तरीके सोच रहे हैं उस क्वेश्चन को लेके, उस पर काम करती है। आपको कैसे कंफर्टेबल लग रहा है लिखने में, उस पर भी काम करती है। आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में आपने ने सोच लिया कि मुझे ऐसे लिख के करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कुछ भी। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहीं पे। पहले इसको खुद से सॉल्व करिए, खुद कोशिश करिए। अगर पहले से कुछ भी आता है तो उसके बाद रिज्यूम करके वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व किया है, किस तरीके से मेरा सॉल्व करने का तरीका जो है उस हिसाब से। बाकी आपको जैसा सही लगता है, अगर आप कोई किसी और तरीके से फॉलो करना पसंद करते हैं, आपको उसमें बेनिफिट ज़्यादा या वो कम समय में, कभी कभी अपने को जो अच्छा लगता है अप्रोच वो कम समय में हो जाती है। जैसे हमको मैथमेटिक्स ले लीजिए, हमको एक्स मान के सॉल्व करना है और हम उसको बहुत कम समय में कर ले रहे हैं एक्स मान के भी, तो कोई बुराई नहीं है, हम एक्स मान के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल वैल्यू याद कर लें और हमें यही करना पड़ेगा, और वैसा ऐसा कुछ नहीं होता। आपका कंफर्ट जोन अगर कम समय ले रहा है तो आप उससे करिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जैसे कर रहा है हम भी उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे, हम भी वही लॉजिक लगाएंगे। कोई मतलब नहीं है। ये रीजनिंग है, यहाँ अपने थिंकिंग के लेवल पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दूसरा किस तरीके से सोच रहा है उससे मतलब नहीं है। सारा कुछ माइंड का खेल होता है। जल्दी जल्दी करने से मतलब होता है। इस चीज़ से मतलब इस चीज़ का नंबर मिलता भी नहीं है। आपने टेबल किस टाइप की बनाई है, क्या किया, वहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करने का नंबर मिलता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा पेजेस ले लें, ज़रूरत पड़ेगी तो प्रॉब्लम होगी। और देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले रीडिंग किस टाइप से करनी चाहिए। रीडिंग बिटवीन द लाइन लिखा हुआ है, जिसका ये मतलब है कि जो भी आपकी पजल दी हुई है उसमें सारी चीज़ें अगर दे देंगे तो पजल सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। फिर तो वो सब कुछ दे देंगे, वही डेटा आप लिख देंगे। कुछ डेटा हाइड रहता है, उसी को लेके आपको इमेजिन करना रहता है कि कहाँ पे क्या हुआ होगा। ये यहाँ नहीं है तो ये यहाँ पे यहाँ पे होगा, पी यहाँ नहीं है तो यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो उस तरीके से आप रीडिंग बिटवीन द लाइन, बस यही मतलब है कि कुछ चीज़ें तो फिक्स पहले से देते हैं, तो वो पहले ही आपको रखना है। उसके बाद जो नहीं दिया है उसके बारे में सोचना रहता है कि कहाँ कौन सा आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, किस तरीके आगे पूरा क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना। ये नहीं कि बैठे बैठे कर रहे हैं, 6 मिनट लगा दिया, 7 मिनट लगा दिया। देखिए, पहली बार हम समझाएंगे तो समझाने में टाइम लगता है। उसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे आपने तो इतनी देर में सॉल्व किया। तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी सॉल्व करोगे। मुझे तो समझाना है तो हम धीमे धीमे ही सॉल्व करके बताएंगे कि क्योंकि हमें थॉट प्रोसेस आपका अच्छा करना है। ये मेरा एम नहीं है कि हम जल्दी जल्दी करके दिखा दें और अपनी एबिलिटी शो करके चले जाएं कि मैं ऐसे, मतलब मैंने तो 1 मिनट में करके दिखा दिया और आपको कुछ समझ में भी ना आए, तो कोई उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हाइड रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा उन्हीं लाइन पे ध्यान देना चाहिए जिसमें चीज़ें हाइड रहती हैं। जो पहले से फिक्स दिया रहता है उसको तो पहले ही सॉल्व करते ही टाइम लिख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। और आगे
देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने शो किया था उसमें टेबल बनती है, टेबल, और टेबल बनती है तो टेबल ऐसे भी बनती है, और उसमें जैसे पहली लाइन में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बात इस चीज़ पे कर ले कि क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसमें जो फिक्स इंफॉर्मेशन है वो तो आप अपनी टेबल बनाएंगे उसमें लिख लेंगे। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो पॉसिबिलिटी है जिस चीज़ की, उसको आप कहीं भी साइड में ऐसे इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। यहाँ इस तरीके पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको बार बार आप पजल देखोगे तो आप एक दो लाइन में ही बार बार ऊपर नीचे देखोगे, उतने में ही सारा टाइम निकल जाएगा एग्जाम में, और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, आपने कभी ऊपर वाली लाइन पढ़ ली तो कभी धोखे से नीचे वाली लाइन पढ़ ली, तो उसमें आपका मिस्टेक होने का 80% चांस है। 60-40-50 नहीं, 80% चांस है। इसलिए छोटा छोटा कहीं भी इंफॉर्मेशन आपको रफ पेज मिलता है एग्जाम में, उसके साइड में लिख लो। अपने जब नोटबुक में सॉल्व करते हो तो साइड में लिख लो, क्योंकि काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती हैं जिसमें जो जो भी चीज़ें मैंने बोला हाइड रहती हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में थोड़ी थोड़ी दी रहती है उससे रिलेटेड। उसको सबको फिक्स नहीं है, उसको कहीं रख नहीं सकते, तो उसको साइड में लिख लो। ठीक है, जैसे आप कोड, जिस तरीके से आप कोड कर सकते हो उसको छोटे से छोटा लिख लो। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे वेडनेसडे दिया है पूरा तो WEDNESDAY लिखें। आप केवल ऐसे लिख लें W, बस। आप फ्राइडे लिखना है तो ऐसे लिख लें बस। तो ऐसा भी है, जैसे आपको इन साइड दिया है तो ऐसे कर लीजिए, आउट साइड दिया है तो इस तरीके बना लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। पजल ये नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन बना लें और उसकी टेक्निक्स पे ध्यान न दें, तो फिर वो क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है और वो उतना जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा, उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए पहले स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन जो भी था उसमें सबसे पहली लाइन में लिखा है 8 मेंबर है, 8 मेंबर। ठीक है, PQRSTUV तथा जेड, 4 अलग अलग प्लेस दिए, मतलब 4 प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, किसी पे भी 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते किसी प्लेस पे। 4 प्लेस के नाम दे रखे हैं उसमें, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। उसके बाद लिखा है वो 4 अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे मानव संसाधन, बिक्री, फाइनेंस, और ये लिखा है विपणन, परंतु आवश्यक नहीं। जो भी वो लोग क्वेश्चन में जो भी लिखा रहता है वो जरूरी नहीं उस ऑर्डर में लिखा हो। जैसे IJKLM लिखा है तो जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, ये अलग भी हो सकता है, इसलिए वो लिख देते हैं कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले आप टेबल बनाइए ऐसे, और 8 मेंबर है तो पूरे 8 ऐसे बनाइए। पूरा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस तरीके बनाइए। सब में दो दो बार, जैसे 2 बार दिल्ली, 2 बार दिल्ली इसमें भी लिखो, 2 बार चेन्नई लिखो, इस तरीके 2 बार मुंबई लिखो, इस तरीके। और यहाँ पे उसके आगे सेक्टर्स लिख लो, वो भी दो दो हैं। एक तो ये तरीका है।
हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो करते हैं इसी तरीके से। वो लिख देते हैं, जैसे आप फर्स्ट लाइन देखिए, उसमें लिखा है पी वित्त विभाग से संबंध है तथा वह उस स्थान की यात्रा करता है जहाँ वी जाता है। तो लिखा है पी वित्त विभाग से, तो पहले यहाँ लिख लेंगे वित्त विभाग, फिर लिख लेंगे पी, फिर उसके आगे प्लेस नहीं दिया है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर कहीं पे वित्त विभाग दोबारा लिखा जाएगा, फिर एक इंसान का नाम नहीं दिया तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर आगे कुछ लिखेंगे। ये तरीका हम फॉलो नहीं करते हैं। मेरा तरीका है कि हम 4 जगह 4 प्लेस और 4 ही उनके सेक्टर्स दिए हैं, तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बेस्ट मेथड हम अपनी नज़र में इस पजल को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे तो आप, ये लिखा है इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसमें आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ब्लैक से ही बनाओ। चार पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहाँ इसको एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, इधर भी 4 करना है क्योंकि 4 प्लेस है और 4 ही। अब देखो, या तो आप यहाँ पे प्लेस लिख लो और यहाँ पे सेक्टर लिख लो, या फिर यहाँ सेक्टर लिख लो और यहाँ लिख लो प्लेस। जहाँ मन आए, जहाँ भी मन आए लिख सकते हो। वो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों बोल रहे हैं, लिख सकते हो। जरूरी नहीं, कोई फिक्स नहीं कि आप यहीं पे लिखो, ऐसे ही। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लिख रहे हैं, सबसे पहले जो भी प्लेस दिए हैं उसमें लिख लीजिए दिल्ली। दिल्ली है, ये भी दिल्ली है। फिर उसके, ये दिल्ली 2 बार नहीं लिखना है, वो सॉरी दिल्ली है। ये आपके प्लेस हैं, तो यहाँ पे लिख लो दिल्ली। यहाँ आपका मुंबई, कोलकाता, और ये आपका चेन्नई। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पे लिख लो, जो भी फाइनेंस दिया हो, जो उनके सेक्टर्स दिए हैं वो यहाँ लिख लो। देखो अब 4th लाइन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो मानव संसाधन, बस मानव ऐसे लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो मानव संसाधन। ठीक है, फिर उसके बाद दिया वित्त, फिर उसके बाद दिया है आपका बिक्री। कहीं भी कुछ भी लिख लो, जरूरी नहीं है वित्त पहले दिया बिक्री बाद में दिया, ऐसा कुछ नहीं। फिर दिया है विपणन। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो, एक एक लाइन में, एक एक लाइन में क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि कहाँ फिक्स इंफॉर्मेशन जो भी दिया पहले तो उसको नोट कर लेते हैं।
उसके अलावा भी नोट करना पड़ता है, लेकिन पहले फिक्स दिया पी वित्त विभाग से संबंधित है तथा उस स्थान की यात्रा करता है जहाँ वी जाता है। अब पी और वी इसका प्लेस साथ में यहाँ लिख लो पहले, ठीक है। और वी वित्त विपणन या मानव संसाधन से संबंधित नहीं है, ये भी पता चल गया। वित्त विपणन या मानव संसाधन से संबंधित नहीं है तो ये बिक्री से संबंधित होगा। जब उन तीन से नहीं है तो होगा किससे, बस यही सोचना है आपको कि बिक्री से संबंधित होगा वी। उसके बाद आपका फिर आप थर्ड लाइन को पढ़ो। वी कोलकाता या मुंबई की यात्रा नहीं करता। इसी वी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। कोलकाता नहीं जाता, ठीक है, मुंबई भी नहीं जाता। आपको अच्छे से लिखना है, साफ साफ एक साइड में कहीं पे भी। आर का पूरा इंफॉर्मेशन दिया है थर्ड लाइन में। आर चेन्नई की यात्रा करता है तथा वह मानव संसाधन विभाग से संबंधित है। तो सीधा यहाँ कुछ मत लिखो, आपने जो भी टेबल बनाई है उसमें सीधा लिख दो आर चेन्नई की यात्रा करता है और मानव संसाधन विकास से, देखो मानव संसाधन विभाग से संबंधित है, ठीक है। पी के अलावा जो व्यक्ति वित्त विभाग से संबंधित है। अब देखिए पी के अलावा एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, पी भी है और पी के अलावा वो व्यक्ति भी है, उस व्यक्ति का नाम नहीं मालूम है, वित्त विभाग से संबंधित है और चेन्नई जाता है। कौन? जो वो आदमी का नाम नहीं पता है वो जाता है। तो पी के अलावा जो व्यक्ति वित्त विभाग से संबंधित है वह चेन्नई जाता है। ये वित्त विभाग है, ये चेन्नई है। इस इंसान का हमको नाम नहीं मालूम है। पी भी जाता है वित्त विभाग से संबंधित, पी वित्त विभाग से संबंधित है लेकिन जाता कहाँ है ये नहीं पता। तो पी को ऊपर कहीं लिख लो कि आएगा वित्त विभाग में, लेकिन कहाँ जाता है तो अभी हम कहीं रख नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके वी के भी बारे में जो इन्फॉर्मेशन पहली लाइन में सेकंड लाइन में दी थी, वी वित्त विभाग विपणन मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित नहीं है, तो वी बिक्री से संबंधित था। वी बिक्री से संबंधित था, लेकिन जाएगा कहाँ ये किसी को पता नहीं है, इसलिए हम कहीं अभी उसको रख नहीं सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी जहाँ बन रही है, जहाँ पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही, जहाँ पे जो उनका सेक्टर है वो क्लियर है दोनों का। और पी और वी साथ जाते हैं, ये हमने लिख ही लिया है, ठीक है। आर चेन्नई की यात्रा करता है तथा वह मानव संसाधन विभाग से संबंधित है। पी के अलावा जो व्यक्ति वित्त विभाग से संबंधित है चेन्नई जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लास्ट की 3 लाइनें बची हैं। क्यू तथा वी एक ही विभाग से संबंधित हैं। क्यू और वी का जो विभाग है वो सेम है, सेम, ठीक है। एक ही विभाग है, कौन सा है नहीं मालूम, कौन सा है ये नहीं मालूम, लेकिन सेम है। यू मुंबई जाता है तथा बिक्री या विपणन से संबंधित नहीं है। देखिए यू मुंबई जाता है लेकिन बिक्री और विपणन से संबंधित नहीं है। तो यू मुंबई जाता है तो यहाँ भी आ सकता है, और बिक्री और यू मुंबई जाता है तथा बिक्री या विपणन विभाग से संबंधित, इससे नहीं, तो यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन देखो, अब देखो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे यहाँ नहीं आ सकता। क्या बोला हमने? यहाँ यू नहीं आ सकता। दो पॉसिबिलिटी बताई, यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 2 से ज़्यादा मेंबर ना ही किसी सेक्टर में है और ना ही कहीं जाते। तो यहाँ ये 2 हो गए ना, एक तो ये एक ये,
एक पी हो गया और एक ये हो गया। तो जब ये दो मेंबर यहाँ पहले से हैं, पी भी यहीं कहीं आएगा ना, बस इसका प्लेस नहीं पता है तो बैठा नहीं पा रहे हैं अभी पी को। लेकिन ये दो इंसान जब यहाँ हो चुके हैं तो यू तो यहाँ नहीं आ सकता, और यू यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, ये बात उसने पहले ही बता दी है। तो यू आएगा कहाँ? यू आएगा इस जगह पे। यू आपका यहाँ है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? इस ओ शिट, ये हटा दीजिए यहाँ से। यू भी फिक्स हो गया कि यू का कहाँ आएगा। ठीक है, यू भी फिक्स हो गया। अब आगे की इंफॉर्मेशन और पढ़ो। अभी आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ो, लास्ट की 2-3 लाइन अच्छे से रीड करो। उसमें लिखा है जो दो व्यक्ति विपणन विभाग से संबंधित हैं वे कोलकाता जाते हैं। ये है विपणन विभाग, ये पूरा विपणन विभाग है। यहाँ जो दो व्यक्ति हैं वो कोलकाता जाते हैं। ये मतलब दो व्यक्ति कोलकाता जाते हैं, दोनों विपणन विभाग से संबंधित है। अब कौन कौन है ये पता नहीं। ठीक है, ये चीज पता ही नहीं है। एस विपणन विभाग से संबंधित नहीं है। एस विपणन विभाग से संबंधित नहीं है जब एस यहाँ नहीं आएगा। यहाँ दो लोग आ चुके, यहाँ दो लोग आ चुके, तो एस यहाँ कहीं आएगा। और यहाँ इस लाइन में यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ दो लोग पहले से हैं। ठीक है, यहाँ दो लोग पहले से, और कोलकाता जाने वाले यहाँ भी दो लोग पहले से आएंगे। बता दिया विपणन विभाग से दो लोग संबंधित पहले थे, तो यहाँ भी दो लोग आएंगे पहले। यहाँ दो पहले हैं, यहाँ दो पहले हैं, तो इस लाइन में और दो आदमी नहीं आ सकते। जब यहाँ पहले से दो लोग हैं तो इस लाइन में कोई भी दो इंसान पहले नहीं आ सकते। बस, तो एस के लिए क्या क्या बचती है जगह? यहाँ पहले से भरी है दो लोगों की जगह, तो वित्त विभाग में तो एस आ नहीं सकता। यहाँ वी है, यहाँ पहले से दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग आ जाएंगे, इसमें कोलकाता में बैठा दिए जाएंगे। इतने में कहीं एस आएगा, इतने में एस आएगा तो कहाँ आएगा, बस ये पता करना है वी और एस आएंगे कहाँ पे। ठीक है, एस विपणन विभाग से संबंधित नहीं है तो एस कहाँ है? एस यहाँ से संबंधित है, बिक्री विभाग से। ठीक है, एस बिक्री विभाग से संबंधित है। अब आगे पढ़ो, देखो कैसे बचा क्या क्या है हमारे पास, हमने किस किस को रख लिया है। ये देखो, पहले हमने पी और एक अननोन पर्सन, एक यू और एक आर के बारे में पता चल गया है। एक तो पी है, तो हमारे जो टोटल कैंडिडेट थे उनमें से देखो, पी का पता है, यू रख ही गया है, पी यू आर रख गया है, वी है, बचा क्या है? एस टी जेड और क्यू, ये बचे हैं, जिसमें से एस का भी मालूम है कि ये बिक्री विभाग में आएगा कहीं ना कहीं। एस का भी हम लोग को पता है कि विपणन से संबंधित नहीं है और कहीं आ नहीं पा रहा था, तो ये भी बिक्री विभाग में आएगा। ठीक है, बचे ये तीन। तो एक लाइन पढ़िए, 1 2, पी वित्त विभाग से संबंधित है, वहां सेकंड पैराग्राफ की 1 2 तीसरी चौथी पांचवी लाइन में, वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, क्यू और बी का विभाग सेम है, क्यू और वी का विभाग सेम है, तो यहाँ तो कहीं क्यू आएगा नहीं। समझ रहे हैं? क्यू और वी का विभाग सेम है,
तो क्यू और वी का जब विभाग सेम है तो एस फिर यहाँ से कैंसिल। एस की या तो पॉसिबिलिटी यहाँ थी, या ये एक अननोन पर्सन है, यहाँ भी ऐसा आ सकता था। इसका नाम तो नहीं पता ना क्या है। और क्यू और वी साथ में, वी इस लाइन में था, वी इस लाइन में था और इन लोगों का विभाग सेम है। तो वी जब इस लाइन में पहले से है तो वी का प्लेस हमको फिक्स करना है। देखिए कैसे करना है। यहाँ हम एस को अब रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम रखेंगे एस, क्योंकि एस वहां नहीं आ सकता, वी और क्यू का विभाग सेम है। विभाग सेम है तो वी, और देखिए फिर से पढ़िए, पी वित्त विपणन या मानव संसाधन विभाग से, वी कोलकाता या मुंबई की यात्रा नहीं करता। अब यही चीज यहाँ पे पहले लिख ली, देख लीजिए, ये सब इंफॉर्मेशन बाद में यूज होती है। वी कोलकाता और मुंबई की यात्रा नहीं करता, ये बात हम लोगों ने लिखी थी। कहाँ पे, ये देखिए, ये यूज हो रही है। इसीलिए साइड में पहले ही लिख लेते हैं। बार बार उसको पढ़ोगे वहां पे तो बस बार बार पढ़ोगे, बार बार भूल जाओगे क्या बोला था क्या, फिर से देखो ऊपर, और वो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में वहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। इस इंफॉर्मेशन को पहले ही देख लिया है कि वी कोलकाता और मुंबई में नहीं है, तो देखिए वी कहाँ होगा। अब देखिए वी आएगा इस लाइन में, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ ऑलरेडी 2 लोग हैं और तो 2 से ज़्यादा कोई आ नहीं सकते, तो वी हमारा यहाँ आएगा दिल्ली में। वी कहाँ आएगा, दिल्ली वाली लाइन में। और वी यहाँ आ गया दिल्ली वाली लाइन में। वी और क्यू एक साथ हैं, एक ही विभाग में, तो क्यू भी यहाँ नहीं आ सकता है, क्यू भी यहाँ नहीं आ सकता है ना। जब क्यू यहाँ नहीं आ सकता तो क्यू कहाँ आएगा। अब बता दो, क्यू यहाँ नहीं आ सकता तो क्यू कहाँ आएगा। क्यू आपका आएगा मुंबई। वी दिल्ली में आ गया तो क्यू आपका मुंबई में आएगा, क्योंकि पी सबसे पहले लाइन में ही लिखा था, पी और वी का प्लेस सेम है। अब ये भी इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो गई, पी और वी का प्लेस सेम है, मतलब वी का जब दिल्ली पता चल गया तो पी का भी पता चल गया दिल्ली गया, ठीक है। जब वी का पता चल गया तो पी का भी पता चल गया कि दिल्ली गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पी वी सब फिक्स हो गए हैं, ठीक है। ये अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे ये सब यूज हो गया है। जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले लिख ली थी ये सब यूज हो गया है, ठीक है। ये भी इसका कोई मतलब नहीं है इसका। अब बचा क्या है, अब बचा है पी यहाँ आ गया, एस आ गया, यू आर आ गया, वी आ गया, क्यू कहाँ आ सकता है। क्यू इसके साथ था, वी के साथ, क्यू था वी के साथ, ये देखिए क्यू था वी के साथ, क्यू और वी का विभाग सेम था इसी लाइन में। ये आपका इस वाली लाइन में, इसी लाइन में तो क्यू आएगा, यहाँ इतने कहीं प्लेस पे यहाँ क्यू आ नहीं सकता, 2 लोग पहले से, ठीक है। यहाँ 2 लोग कोलकाता वाले बैठ जाएंगे, इस लाइन में भी कहीं नहीं आ पाएगा, तो क्यू के लिए एक सिंगल प्लेस ये बचता है। तो हमारा जो क्यू है वो यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब देखो क्या बचा, क्यू कट गया, एस भी कट गया, टी और जेड बचा।
जो टी और जेड बचा है वो कोलकाता, विपणन वाले दोनों लोग कोलकाता, टी और जेड दोनों यहाँ आ गए। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, आप लोग का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। और ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप लोग देखिएगा और मैच कर लीजिएगा। सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसने टेबल बनाई है, 2 बार चेन्नई, 2 बार दिल्ली, 2 बार मुंबई, 2 बार कोलकाता, इस तरीके लिखा हुआ है। जिस जिसकी इंफॉर्मेशन दी उसका लिख लिया, शहर और विभाग डाल के, व्यक्ति डाल दिए। या तो ऐसे कर लीजिए, या जैसे हमने टेबल बनाई है 4 मेंबर्स की, अलग 4 प्लेस दिए हैं तो 4 ही प्लेस और 4 ही उनका जो सेक्टर है वो उस तरीके देख लीजिएगा। और ये सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अब आते हैं क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होनी चाहिए, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया है। तो अब आते हैं इसका साफ साफ अच्छा एक सॉल्यूशन आपको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये सोचेंगे कि कितना गंदा गंदा लिखती हैं। बताया था कि मोबाइल से अभी बनाते हैं वीडियो, तो देखिएगा फिर से एक बार साफ साफ कैसे हमने करते हैं हम सॉल्व इसको। सबसे पहले ये पूरा एक टेबल हम बना लेंगे अपना, और ये पूरा एक तरफ प्लेस, यहाँ आपके विभाग, 4 हो गया। यहाँ प्लेस लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर सारे विभाग, ठीक है। प्लेस में हमें सबसे पहले दिल्ली, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। उसके बाद हमें जो सेक्टर लिखने थे वो सेक्टर पूरे लिखेंगे, जो भी उनके प्रोफेशन है सबके, कोई फाइनेंस में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई उस तरीके से हम सब यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम जो मानव संसाधन ब्रॉडकास्टिंग जो सेक्टर होता है, ऐसे बना दो शॉर्ट में। फिर बिक्री पहले उधर लिखा था, बाद में अभी यहाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख लो इन्फॉर्मेशन, बस जो जहाँ दी हो उसका वहीं पे उसी प्लेस पे सही लिखो, वित्त, और यहाँ विपणन, ठीक है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको दी थी उन सबको फिक्स करने का हमने बताया था कि सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी उस सबको फिक्स कर लो। जैसे सबसे पहले आपको दिया है आर का, बिल्कुल क्लियर दिया, आर चेन्नई की यात्रा करता और मानव संसाधन, तो आर चेन्नई की यात्रा करता और मानव संसाधन विभाग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद पी वित्त विभाग से संबंधित है, तो पी हमने यहाँ लिख लिया था, पी हमने यहाँ छोटा सा लिख लिया था, पी वित्त विभाग से संबंधित है। और पी और बी यात्रा साथ में करते हैं, हमने साइड में लिख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने लिख लिया था पी के अलावा जो व्यक्ति वित्त विभाग से संबंधित है वो चेन्नई जाता है, तो एक इंसान था जो चेन्नई जाता है, वित्त विभाग से संबंधित था, चेन्नई जाता है, उसका बारे में पता नहीं है नाम, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कुछ 2 लोग हैं जो विपणन विभाग से संबंधित है, कोलकाता जाते हैं दोनों लोग। इस लाइन में अब सुन लो, बस यहीं से चीज़ें सोचना शुरू कर दो। इस लाइन में कोई अब 2 इंसान तो आ ही नहीं सकते, पूरी लाइन ऐसे ही ब्लैंक रहेगी, क्योंकि यहाँ 2 पर्सन आ चुके हैं। पहले ही स्टार्टिंग में लिखा है 8 व्यक्ति हैं, 4 प्लेस हैं, 4 उनके प्रोफेशन है, और लिखा है कम से कम 2 व्यक्ति एक ही विभाग से संबंधित हैं, उनमें से 2 व्यक्ति एक ही स्थान पर यात्रा करते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं,
समझ रहे हैं? क्वेश्चन को रीड पहले, ये नहीं नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ने लगे ऊपर वाला छोड़ दिया, अरे 8 मेंबर दिए चलो ABCD पढ़ लिया, ऐसे नहीं, पूरा पढ़ो। ऊपर भी दिया रहती है इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ऊपर वाले पैराग्राफ में। उसके बाद सेकंड वाले पैराग्राफ में भी दी रहती है, वो सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने बोला क्यू और वी एक ही विभाग से संबंधित हैं। यू मुंबई जाता है तथा बिक्री विपणन विभाग से संबंधित नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने साइड में लिख ली थी। यू मुंबई जाता है, ठीक है, यहाँ विपणन विभाग से संबंधित नहीं है, सब लिख लिया था। तो यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। तो किसी अभी कुछ नहीं यू के बारे में पता है कहाँ आ सकता है। क्यू और वी एक ही विभाग में काम करते हैं। यू का बिक्री और विपणन विभाग से था। यू बिक्री, यू मुंबई जाता है लेकिन यहाँ भी नहीं आएगा, और बिक्री और विपणन विभाग यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो यू यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पहले से 2 कैंडिडेट हैं, तो इस विभाग में कहीं यू आएगा नहीं। तो यू का हम यहाँ लिख देंगे कि यू मुंबई से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद ये फिक्स हो गया। इसके बाद आगे पढ़ो। पी के अलावा ये हो ही गया, क्यू और बी, क्यू मुंबई जाता है तथा वह बिक्री, ठीक है। उसके आगे देखिए, जो 2 व्यक्ति विपणन विभाग से संबंधित है कोलकाता जाते हैं, इस विपणन विभाग से संबंधित नहीं। ऐस 2 व्यक्ति यहाँ है, ऐसे आएंगे, ऐसा आएगा नहीं, इस लाइन में पहले ही बोल दिया, ऐसे यहाँ कहीं पे भी नहीं आ सकता है। तो ऐसा कहाँ आएगा? ऐसे यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ पहले से 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ आ सकता है। इसका नाम नहीं मालूम है, इसका नाम मालूम ही नहीं है। वी, पी और वी एक साथ जाते हैं, एक ही प्लेस है उनका। ये जरूरी नहीं कि उनका प्रोफेशन एक हो, लेकिन वो एक स्थान से तो जा सकते हैं ना। 2 अलग अलग जगह जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं एक ही जगह से। हरियाणा से जा रहे हैं दोनों लोग, चाहे भले एक को नोएडा जाना हो, एक को दिल्ली जाना हो, लेकिन वो जा हरियाणा से रहे हैं, इस तरीके है। तो पी और वी का प्लेस सेम है, बस ये याद रखो। और वी का पहले ही बता दिया है, वित्त विभाग से संबंधित नहीं है बी। वी यहाँ नहीं आएगा। विपणन विभाग से भी संबंधित नहीं है बी। मानव संसाधन विभाग से भी संबंधित नहीं है। जब बिक्री, तो बचा क्या? बिक्री बचा, तो वी यहाँ आएगा। वी और पी सेम जगह जाते हैं तो पी यहाँ आएगा। पी यहाँ आ गया। एस का देखिए क्या लिखा है, एस विपणन विभाग से संबंधित नहीं है, एस यहाँ नहीं आ सकता। एस यहाँ 2 लोग हैं, पहले से नहीं आ सकता। एस, वी का, क्यू और वी एक ही विभाग में है तो क्यू यहाँ कहीं आएगा। क्यू और वी एक ही विभाग में है, क्यू इस लाइन में नहीं आएगा, यहाँ 2 लोग हैं। क्यू इस लाइन में भी नहीं आएगा, यहाँ 2 लोग हैं। क्यू यहाँ तो पहले से ही एक इंसान बैठा है, क्यू के लिए सिर्फ ये प्लेस बचेगा, तो क्यू आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ आएगा नहीं, विपणन से संबंधित नहीं था। यहाँ ऑलरेडी 2 लोग हो गए, यहाँ ऑलरेडी 2 लोग हो गए, ठीक है। क्यू और वी साथ में थे, वी का कहाँ चला गया? शिट, वी यहाँ था ना। अब देखो क्यू, अब देखो एस, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ भी नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, तो एस आएगा कहाँ? एस, फिर एस के लिए सिंपल से ही जो अननोन पर्सन है ये एस है, यही सिंगल प्लेस एस के लिए बचेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ वी था हमारा, और यहाँ पे क्यू था हमारा, यहाँ हमारा एस हो गया। जो बचे टी और जेड, टी और जेड ये यहाँ आ गए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। इसका यूज हो गया तो ये यहाँ से हटा दो। इन्फॉर्मेशन छोटा सा बना लेते हैं, सिंबल टाइप का, ज़रूरी नहीं है आपको तुरंत ही क्लियर होने वाली है कोई चीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि लेके बैठ जाओ लिखने ही लगो,
नहीं, बिना लिखे भी बन जाता है। आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप बिना लिखे भी कर सकते हैं उस चीज़ को। तो कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताइएगा। कैसे बताएंगे? लाइक करके, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। अगर और वीडियो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो या मेथड सीखने हो तो कमेंट कीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। देख लीजिए कहाँ से शुरुआत की थी हम लोगों ने। शुरुआत कहाँ से की थी? सबसे पहले रीडिंग बिटवीन द लाइन, हाइड इम्पॉर्टेंट होती है, हाइड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद टेबल इस तरीके से भी बनती है, 2-2 बार लिखना पड़ता है 8 लाइन में इस तरीके। पॉसिबिलिटी जो हैं वो सब का ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन साइड में लिखनी है। 8 मेंबर थे, चार जो प्लेस और उनके प्रोफेशन थे, उस तरीके हम लोगों ने अप्रोच लगाया कैसे लिखना है। इस तरीके डिवाइड कर लिया, सबको लिख लिया, उनकी इंफॉर्मेशन लिख ली कहीं साइड पे पेज में। फिर जो जो पॉसिबिलिटी बनती जाए, जो जो कंफर्म होता जाए उसको कट कट करते जाओ। उसके बाद ये एक क्लियर डायग्राम आपका बन गया। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।